नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने एमपीपीएससी मेंस के फोर्थ पेपर की फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने प्रशासन के नैतिक तत्व के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे आचरण संहिता के बारे में कि क्या है आचरण संहिता। तो आचरण संहिता की अगर बात करें तो इसे आप व्यवहारों की किताब भी कह सकते हैं या फिर नियमों का समुच्चय भी कह सकते हैं। तो आचरण संहिता उन नियमों का समुच्चय है जो कार्य करने और ना करने का निर्देश देती है तथा इनके उल्लंघन के लिए लोक सेवक कानूनी रूप से जवाबदेह होता है। ठीक है, क्या कहा है कि आचरण संहिता उन नियमों का समुच्चय है जो कार्य करने और ना करने का निर्देश देती है और इनके उल्लंघन के लिए लोक सेवक जवाबदेह होता है कानूनी रूप से। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो आचरण संहिता नियमों की वह व्यवस्था है जिसके आधार पर किसी सेवा के दौरान सदस्यों को कैसा आचरण करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है के संबंध में निर्देशित किया जाता है। अर्थात आचरण के सार्वभौमिक मानकों का संहिताकरण ही आचरण संहिता है। ठीक है, वहीं कल्याणकारी राज्य में प्रशासन एक नैतिक कृत्य माना जाता है। इन्हीं प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए लोक सेवक को अधिकार संपन्न बनाया जाता है। इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों के पालन की कानूनी बाध्यता ही आचरण संहिता कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आचरण संहिता क्या है। अब आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लोक सेवकों की ईमानदारी और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, पहला। दूसरा, भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए लोक सेवकों की जिम्मेदारियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वहीं वर्तमान समय में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, निम्नतम स्वास्थ्य दशाएं विद्यमान है, जिस कारण इनको दूर करने के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है। वहीं तटस्थता और निष्पक्षता के लिए, जैसे लोकतांत्रिक प्रणालियों का यह गुण है कि यहाँ पर अस्थायी कार्यपालिका होती है, साथ ही नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका की भूमिका निभाती है। इसलिए सिविल सेवकों को तटस्थ एवं निष्पक्ष होना चाहिए, जिसके कारण आचरण संहिता की आवश्यकता होती है। वहीं भारत में जातिगत भाषागत आधार पर विभिन्नताएं हैं, इसलिए लोक सेवक को बिना भेदभाव के कार्य करने के लिए भी आचरण संहिता आवश्यक होती है तथा सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए समस्त लोक सेवकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी आचरण संहिता आवश्यक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ कारण थे जिसके कारण बताया गया था कि आचरण संहिता क्यों आवश्यक है। इनके अलावा लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता के और कई कारण हैं, जैसे ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य पालन हेतु, प्रशासकीय कार्यों के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु। ठीक है, ये बात हमने की। तथा नैतिक आचरण के विकास हेतु, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने हेतु तथा सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने हेतु भी आचरण संहिता आवश्यक है एक लोक सेवक के लिए। अब यहाँ पर कभी कभी ये पूछ दिया जाए कि आचरण संहिता की पृष्ठभूमि जो तैयार की गई वो कैसी थी। तो 1954 में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, 1955 में केंद्रीय सेवाओं के लिए तथा 1956 में रेलवे सेवाओं के लिए। ठीक है, कि जो उपर्युक्त आचरण संहिताओं को ध्यान में रखकर संथानम समिति ने आचरण संहिता के लिए सुझाव दिया था। इसी आधार पर 1964 में सिविल सेवा आचरण संहिता बनाई गई। इसमें कुछ निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जैसे पूर्ण सत्यनिष्ठा का पालन, राजनैतिक तटस्थता, सार्वजनिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग न करना, लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से वार्षिक विवरण देना तथा निजी व्यवसाय पर प्रतिबंध। वहीं निकट संबंधी की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान थे इसके लिए भी। वहीं सार्वजनिक आलोचना पर प्रतिबंध तथा चंदा देने पर प्रतिबंध,
वहीं सट्टेबाजी से भी प्रतिबंध तथा जवाबदेही व पारदर्शिता पे भी बात की गई थी। वहीं ये कहा गया था कि न्याय संगतता और निष्पक्षता के साथ काम करें और विशेषकर गरीब और समाज के वंचित वर्ग के खिलाफ कभी भेदभाव नहीं बरतें। ठीक है। वहीं कानून, नियम, विनियमों तथा स्थापित परंपराओं के विपरीत कोई भी कार्य करने से बचें तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखें और संचारित वैध आदेशों को लागू करने के लिए हमेशा तत्पर रहें तथा देश की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मर्यादा व नैतिकता की रक्षा करना व बनाए रखना भी किसका कर्तव्य था? हमारे लोक सेवकों का। तो ये कुछ बातें कही गई थी आचरण संहिता में। कब? जब संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में सिविल सेवा आचरण संहिता बनाई गई थी, उसके तहत यह कुछ प्रावधान रखे गए थे। ठीक है। तो अंत में यही कहा गया कि जो उपयुक्त प्रावधान थे इनका पालन लोक सेवकों को अनिवार्य रूप से करना होता है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि आचरण संहिता और नैतिक संहिता में क्या अंतर है। तो आचरण संहिता जहां बाहरी व कानून पर आधारित होती है, वहीं नैतिक संहिता आंतरिक व सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है तथा आचरण संहिता नियमों की स्थापना पर बल देती है और उसके अनुसार ही व्यक्ति या लोक सेवक उसी के अनुरूप कार्य करता है, जबकि नैतिक संहिता सार्वजनिक जिम्मेदारी के लिए स्वसक्रियता पर बल देती है तथा आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है, जबकि नैतिक संहिता के उल्लंघन पर नहीं होता है तथा आचरण संहिता मूर्त होती है, जबकि नैतिक संहिता अमूर्त होती है। आचरण संहिता में नियमों पर बल देने के कारण जनता और लोक सेवक के मध्य अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं, जबकि नैतिक संहिता का पालन करने से लोक सेवक और जनता के मध्य मधुर संबंध होते हैं। तो ये कुछ हमने बताया आचरण संहिता और नैतिक संहिता में अंतर। तो आज हमने आपको बताया आचरण संहिता क्या है, लोक सेवक है तो आचरण संहिता के क्या क्या कारण हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है। और क्या प्रावधान किए गए हैं जो आचरण संहिता से संबंधित संथानम समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आचरण संहिता बनाई गई या सिविल सेवा आचरण संहिता बनाई गई, तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। मैं आपको नोट्स को बीच में रख दूंगा या बीच में डाल दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, नोट करिए और अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।